Hello everyone, welcome to my channel SK English Classes। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की अंग्रेजी की एक पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलते हैं सीधा अपनी पोएम पर। द रोड नॉट टेकन। द रोड मतलब सड़क, नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब ली गई या फिर चुनी गई। यानी हमारे पाठ का नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी वह सड़क जो चुनी नहीं गई या फिर ली नहीं गई। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले मैं पोएम के बारे में बता देता हूँ। यह पोएम एक सिंबॉलिक अर्थ रखता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी हमारा जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है और हमको उनमें से किसी एक मोड़ का चुनाव करना ही होता है और वही चुनाव हमारा भविष्य निर्धारित करता है, जो हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। पोएट बस इसी जीवन रूपी सड़क को पोएम के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम चलते हैं सीधा अपनी पोएम पर। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. टू रोड्स मतलब दो सड़कें, डाइवर्ज्ड विभक्त थी, इन अ येलो वुड मतलब पीले, वुड मतलब जंगल में, यानी दो सड़कें पीले जंगल में विभक्त थी। अब यहाँ पर पीले जंगल का मतलब क्या है? पीला जंगल यानी जहाँ पर सूखी पत्तियाँ गिर गई हों, यानी पतझड़ जहाँ पर हो, यानी उसमें पत्ते नहीं लगे हों, तो उसी को हम यहाँ पर पीत वन भी बोल सकते हैं या फिर पीला वन भी बोल सकते हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यानी दो सड़कें पीले जंगल में विभक्त थीं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड और सॉरी मतलब दुख है, यानी कवि को दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल, आई मतलब मैं, कुड नॉट ट्रेवल यानी मैं यात्रा नहीं कर सकता था। बोथ मतलब दोनों रास्तों पर, यानी कवि बताते हैं कि मुझे दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, एंड और बी वन ट्रेवलर, बी मतलब होने के लिए, वन ट्रेवल यानी एक यात्री, यानी और केवल एकमात्र यात्री होने से, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग यानी देर तक, आई स्टूड यानी मैं खड़ा होकर देखता रहा, यानी एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड यानी और केवल एकमात्र यात्री होने से मैं देर तक खड़ा होकर देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड और लुक डाउन यानी और मैं देखता रहा, वन एज फार यानी वन मतलब एक रास्ते को, एज फार यानी जितनी दूर तक, आई कुड मतलब देख सकता था, यानी एंड लुक डाउन वन एज फार एज
यानी और एक रास्ते को देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, टू वेयर यानी जहाँ, इट बेंट यानी यह मुड़ी हुई थी, यानी क्या मुड़ी हुई थी, यानी सड़क। इट द अंडर ग्रोथ यानी कि पेड़ों की झुरमुट में, यानी जो कि पेड़ों की झुरमुट में मुड़ी हुई थी या फिर झुकी हुई थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ यानी जहाँ पर इट यानी यह बेंट मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ यानी कि झुरमुट में, यानी पेड़ों की झुरमुट में, यानी जहाँ यह सड़क पेड़ों की झुरमुट में झुकी हुई थी या फिर मुड़ी हुई थी। अब इस पहली लाइन में कवि क्या समझाना चाहते थे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसे मान लीजिए आपकी सड़क है और कभी यहाँ से जा रहे होते हैं, तो फिर आगे उनको जाने पर एक सड़क इधर और एक सड़क इधर मिलती है। अब कभी यहाँ पर चूँकि आ जाते हैं तो अब वो सोचते हैं कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। बस इसी बात को जो है इस पोएम में समझाया है कवि ने। तो एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड यानी दो सड़कें पीले जंगल में विभक्त थीं। एंड सॉरी और दुखित हूँ या फिर मुझे दुख था कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ यानी मैं उन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवल क्योंकि मैं एकमात्र यात्री हूँ या फिर एकमात्र यात्री होने के साथ मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। तो लॉन्ग आई स्टूड यानी देर तक मैं खड़ा होकर के, एंड लुकेड डाउन वन एज फार एज आई कुड एंड और लुकेड डाउन और खड़े होकर के, एज फार एज यानी जितनी दूर तक मैं देख सकता था, आई कुड यानी मैं देखता रहा, यानी खड़े होकर के एक रास्ते को मैं देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, टू वेयर यानी जहाँ, इट बेंट यानी यह मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ यानी पेड़ों की झुरमुट में, यानी जहाँ यह पेड़ों की झुरमुट में मुड़ी हुई थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कवि ने इस रास्ते को चुन लिया तो आगे जाने पर ये रास्ता मतलब इधर मुड़ सकता है, यानी कुछ दूर तक दिखाई देगा, उसके बाद फिर रास्ता दिखाई नहीं देगा यहाँ से। बस इसी बात को इस पहली स्टेंजा में पोएट ने समझाने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer. Then यानी तब, took the other, took मतलब चुना, the other यानी दूसरा रास्ता, यानी कवि यहाँ पर बता रहे हैं तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर क्योंकि वह अच्छा था या फिर सही था, फिर मतलब अच्छा या फिर सही बोल सकते हैं। तो देन टुक द अदर यानी तब कवि ने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि वह अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड और हैविंग परहैप्स यानी शायद, द बेटर क्लेम, बेटर बेटर मतलब अच्छा होने का, क्लेम मतलब दावा कर रहा था, यानी और शायद अच्छा होने का भी दावा कर रहा था, यानी एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम यानी और शायद अच्छा होने का भी दावा कर रहा था। अब क्यों कर रहा था? बिकॉज क्योंकि, इट वाज ग्रेसी, इट वाज ग्रेसी, ग्रेसी मतलब घास, यानी इस पर घास थी या फिर यह घास भरी थी। एंड और वांटेड बियर और इस पर कोई भी नहीं चला था। तो वांटेड बियर का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा जिस रास्ते पर कोई भी न चला हो। तो बिकॉज इट वाज ग्रेसी
एंड वांटेड बियर, क्योंकि यह घास भरी थी और इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं चला था। तो दे टुक द अदर जस्ट एज फेयर, यानी तब कवि ने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि वह अच्छा था या फिर वह सही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी और शायद अच्छे होने का भी दावा कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, क्योंकि यह घास भरी थी और इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं चला था। Thou as for that the passing there had warned them really about the same। Thou मतलब हालांकि या फिर यद्यपि, for that the passing there यानी वहाँ से गुजरने के बाद, that मतलब उस रास्ते से, यानी कि हालांकि उस रास्ते से गुजरने के बाद या फिर उस रास्ते से गुजरने पर, हैड वर्न मतलब उस पर भी कदमों के निशान थे या फिर उस पर भी चलने के निशान थे। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी हालांकि उस रास्ते पर चलने के बाद पाया कि उस पर भी कदमों के निशान थे, यानी उस रास्ते पर भी चलने के निशान थे। रियली अबाउट द सेम, रियली यानी वस्तुतः, अबाउट द सेम यानी सेम मतलब पहले वाले रास्ते के जैसा या फिर पहले वाले रास्ते की ही तरह। यानी दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी हालांकि उस रास्ते से या फिर उस रास्ते पर गुजरने पर पाया कि हैड वॉर्न देम यानी उस पर भी कदमों के निशान थे, यानी उस पर भी कोई व्यक्ति चला था। रियली अबाउट द सेम यानी ठीक पहले वाले रास्ते के ही जैसा। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। And और both यानी दोनों, that morning यानी उस सुबह, यानी and और that morning यानी उस सुबह, यानी और उस सुबह, इक्वली ले, इक्वली यानी समान रूप से, ले मतलब पत्तियां, यानी समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। सॉरी, ले मतलब बिछना, लिव्स मतलब पत्तियां, और बोथ मतलब उन दोनों रास्तों पर ही, यानी एंड यानी और उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। फिर से एक बार देख लीजिए। एंड और बोथ दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, इक्वली समान रूप से, ले मतलब पड़ी हुई थी या फिर बिछी हुई थी, इन लिव्स मतलब पत्तियां, यानी और उस सुबह समान रूप से पत्तियां दोनों रास्तों पर बिछी हुई थी। नो स्टेप्स, नो स्टेप मतलब कोई भी कदमों के निशान नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मतलब काले कदमों के निशान, हैड ट्रोडन ब्लैक यानी काले कदमों के निशान, यानी और उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थीं और कोई भी काले कदमों के निशान नहीं थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, ओह यानी अरे, आई केप्ट यानी मैं रखता हूँ, द फर्स्ट यानी पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे यानी दूसरे दिन के लिए या फिर किसी और दिन के लिए, यानी ओ चाहे अरे, मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए रखता हूँ। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे,
एट नोविंग, एट मतलब फिर भी, नोविंग यानी यह जानते हुए, यानी फिर भी यह जानते हुए, हाउ वे यानी कैसे रास्ते से, लीड्स ऑन टू वे यानी किन कैसे रास्तों से रास्ते निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एट नोविंग यानी फिर भी यह जानते हुए, हाउ वे यानी कैसे रास्ते से, लीड्स लीड्स मतलब होता है नेतृत्व करना, ऑन टू वे यानी फिर रास्ता, यानी कैसे रास्ते से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड यानी मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, इफ़ की क्या, आई शुड एवर कम बैक यानी कि क्या मैं वापस आ सकता हूँ, यानी आई डाउटेड यानी मुझे संदेह है, इफ़ की क्या, आई शुड एवर कम बैक मतलब वापस आना, कि क्या मैं कभी वापस भी आ सकता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मतलब फिर भी यह जानते हुए कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। अब यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे अभी आप लोग कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो 8 जब पास होकर के आप क्लास 9th में जाएंगे तो बहुत से बच्चे साइंस से पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे आर्ट्स से पढ़ेंगे। तो जो बच्चा साइंस से पढ़ गया और आर्ट्स से, तो यानी 8 के बाद आपको 2 रास्ते मिल गए, एक साइंस का एक आर्ट का। फिर इसी तरह से जब आगे चलेंगे आप तो इंटर में जाएंगे, तो इंटर में भी आपको साइंस और आर्ट्स हैं, यानी दोनों रास्ते फिर निकलेंगे। यानी उसी चीज़ को कभी यहाँ बताना चाह रहे हैं, एक रास्ते से एक दूसरा रास्ता कैसे निकल जाता है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट और आखिरी स्टेंजा की तरफ। I shall be telling with this a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling, I shall be telling, मैं बता रहा हूँगा, टेल मतलब बताना, यानी मैं बता रहा हूँगा, दिस इसको, विथ अ साई यानी एक आह के साथ, यानी मैं एक आह के साथ इसको बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर यानी कहीं पर, एजेस एंड एजेस यानी युगों युगों बाद, हेंस मतलब फ्यूचर में यानी भविष्य में, यानी कहीं पर भविष्य में, युगों युगों बाद यानी कहीं पर युगों युगों बाद भविष्य में, या फिर कहीं पर भविष्य में युगों युगों बाद, यानी मैं कहीं पर भविष्य में युगों युगों बाद एक आह के साथ यह बता रहा हूँगा। क्या बता रहा हूँगा, अब आगे बता रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, टू रोड्स यानी दो सड़कें, डाइवर्ज्ड विभक्त थी, इन अ वुड यानी एक जंगल में, यानी दो सड़कें एक जंगल में विभक्त थी, एंड आई और मैं, आई टूक यानी मैंने चुना, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वन यानी एक ऐसे रास्ते को, लेस यानी जिस पर, लेस यानी कम, ट्रेवल्ड मतलब यात्रा किए हों, या फिर जिस पर कम लोग चले हों, यानी और मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पर बहुत से कम लोगों ने यात्रा किया हो। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट और इसी ने, हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ऑल द डिफरेंस मतलब सभी अंतर को, मेड मतलब बना दिया यानी कि पैदा कर दिया या फिर उत्पन्न कर दिया, यानी और इसी ने सभी अंतर को उत्पन्न कर दिया या फिर पैदा कर दिया। यानी
आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी मैं कहीं पर भविष्य में युगों युगों बाद एक आ के साथ यह सब बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, यानी दो सड़कें पीले जंगल में विभक्त थीं। एंड आई, यानी और मैं, एंड आई टूक द वन लेस, यानी आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पर बहुत से कम लोग ही यात्रा किए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट, और इसी ने, यानी और इसी रास्ते ने, हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, यानी सभी अंतर को ला दिया या फिर सभी अंतर को पैदा कर दिया, यानी और इसी रास्ते ने सभी अंतर को पैदा कर दिया या फिर अंतर को ला दिया। अब यहाँ पर इसमें कवि क्या कहना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए आपने साइंस से पढ़ा और आर्ट से पढ़ा, तो जो बच्चा साइंस से पढ़ कर के सक्सेस हो गया तो वो खुशी खुशी बताएगा कि मैंने साइंस से पढ़ा और मैं जो है सफल हो गया। और उसी में कोई जो है साइंस से पढ़कर असफल भी हो जाएगा तो वो भविष्य में बताएगा कि मैंने साइंस को ले लिया इसलिए मैं असफल हो गया। बस इसी बात को जो है यहाँ पर पोएट जो है समझाना चाहते थे। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर अब समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।